नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम से। आज अपने विशेष कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी से। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद सर, चूँकि हमारे इस कार्यक्रम में हम जो सांसद हैं जी। उनको जनता से रूबरू कराते हैं। आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। जी। आपसे आपकी पॉलिटिकल लाइफ और उससे पहले जो शुरुआती जीवन है उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से राजनीति में प्रवेश हुआ। मेरी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत शिशु मंदिर की शाखा से और जनपद हमीरपुर, फिर उसके बाद युवाओं का एक संगठन है ABVP, उसके मंच पर मैंने काम किया और राजनीतिक चुनाव भी डिग्री कॉलेज का मैंने लड़ा 1992 में विद्यार्थी पढ़ते जी। वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत होती है। लगातार संघ और पार्टी की भाजपा की विचारधारा से अवगत होता गया। अवगत होते होते राष्ट्रव्यापी और जन समस्याएं और प्रदेश के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, गांव के स्तर पर समस्याएं बहुत ऐसी लंबी थीं। बिल्कुल, बुंदेलखंड से आप आते हैं, जो समस्याएं तो स्वाभाविक हैं उस दौर में थी। तो आपसे एक समझना चाहूँगा कि आपने ख़ास तौर पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर कई पहल की हैं छात्र जीवन के दौरान, और उसके बाद राजनीतिक जीवन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर आपने एक स्कूल भी चलाते हैं शायद मेरी जानकारी में। आपसे समझना चाहेंगे कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि क्या होने की ज़रूरत है? जिस गांव का मैं रहने वाला हूं वो बेतवा के किनारे बसा हुआ गांव है जी। और आज़ादी के करीब 60 साल बाद मेरे गांव में रोड पहुंचा। वहाँ जो बीकर सेक्शन की आपने बात की है तो बड़ी समस्याएं थी शुरुआती दौर पर, लेकिन राजनीति में आने का मेरा कारण यही कि इतनी ज्वलंत समस्याएं समाज की खड़ी हुई थी, उनके स्तर पर उनका निदान नहीं हो रहा था। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से, निषाद समाज से हूँ, मछुआरा समाज से हूँ। और मछुआरा समाज की जब मैं बात करता हूँ तो स्वाभाविक है कि मछुआरा उन दुर्गम क्षेत्रों में रहता है, आया है नदी किनारे, झील के किनारे, जलाशय के किनारे, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, तो पिछड़ा है। तो मैं और उससे असहज हुआ। लेकिन जब मेरी नज़र चारों तरफ गई तो वाकई में सब स्तर पर प्रॉब्लम थी। तब मुझे लगा कि मुझे कोई राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत विषय लेकर चलने वाला जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ अंत्योदय की बात होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन को जो मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, यहाँ वंचित और पिछड़े और बेसहारा समाज की चिंता और बात विचारधारा पर और दल पर समाहित है। और यहाँ जो भी एक विस्तार है राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेताओं का, उनका लक्ष्य है इन सब की सेवा करने का। मैं भी इसी कारण से 1992 से चलकर 97 में भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा जनपद हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद तुरंत मैं भाजपा का जिलाध्यक्ष रहा और कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तब मैं कॉर्पोरेटिव का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ गया और उसमें मैं चुनाव जीता। मछुआरों की सहकारी संस्था है, उसका 6 साल निर्वाचित चेयरमैन रहा और उस चेयरमैन के नाते मछुआरों के स्तर पर जो भी मेरे स्तर पर जो काम हो सकता था मैंने किया।
सर एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे, जो आपने बुंदेलखंड में देखा जी। या फिर उत्तर प्रदेश में देखा, अब आप राज्यसभा के सांसद हैं। जी जी इस उच्च सदन में आने के बाद जी आप कैसा अनुभव करते हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ी पंचायत में जी जी देश के तमाम विषय मुद्दे रखे जाते जी हैं। जी। आपको यहाँ आकर अनुभव कैसा हुआ? अनुभव तो मुझे जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार देखी, राजनाथ सिंह जी की सरकार देखी, रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार देखी, और 2000 अटल जी की सरकार देखी, और जो 14 के में जब मोदी जी आए तो राजनीति में एकदम से अमूलचूल परिवर्तन हुआ। जो समस्याएं समाज की देश के अंदर खड़ी थी, उनको हल करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। यही समस्याएं हमारे अंतर्मन में भी नीति, हम लोग भी इन्हीं समस्याओं के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता है, स्वाभाविक है कि रोटी कपड़ा और मकान के स्तर पर लोग बात करते थे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा और अन्य मूलभूत समस्याएं जो थीं, उनका निराकरण मोदी जी ने जब 2014 में बैठकर इनको हल करने का काम किया तो हलचल पैदा हो गई। गरीबों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में, क्या सभी जात धर्म के लोगों में एक चेतना आई कि वाकई में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मोदी जी की सरकार काम नहीं कर रही। सब समाज सेटिस्फाई है और ये देश विकास के रास्ते पर है। मैं पार्टी का लगातार कार्यकर्ता रहा हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ भाजपा का, और पार्टी ने मुझे राज्यसभा पहली बार मैं किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होकर के आया हूँ और पार्टी ने मुझे सदन में भेजा है। सदन में वही सर समझना चाहूँगा, क्योंकि सदन में आने के बाद जब हम प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं, लेकिन सदन में आने के बाद एक अलग अनुभव होता है। कमेटीज़ हैं जी, बाकी कई विषयों पर जो अलग अलग तरीके के जो विचार हैं वो सुनने को मिलते हैं। जी। तो इन कमेटीज़ का कितना अहम रोल आपको समझ में आया? बाकी जो सदन की कार्यवाही है, स्पेशल मेंशन है या फिर 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये कितना अहम है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में? सदन से जब मैं अवगत हुआ तो मुझे वाकई में वहाँ जो 0 आवर है, स्पेशल मेंशन है, कोई भी ऐसा विषय है आपका, उस विषय को आप ला सकते हैं, और सदन के अंदर आकर के मुझे बहुत, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस उच्च सदन में मुझ जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को पार्टी ने यहाँ आने का अवसर दिया। और निश्चित रूप से जो एक मन में रहता था कि कोई ऐसा मुझे भी मुकाम मिले जहाँ से मैं कुछ विषय जो अभी भी आधे अधूरे हैं उनको मैं रख सकूं, और निश्चित रूप से इस सदन में बहुत विद्वान लोगों के बारे में बहुत करीब से अवगत होने का अवसर मिला, उनको सुनने का अवसर मिल रहा है। लेकिन एक ज़रूर मन के अंदर है कि इतनी विद्वता से भरपूर सदन है, विपक्षी दल के लोगों के द्वारा जो व्यवहार सदन की गरिमा को बढ़ाने का कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इससे लगता है कि इस सदन में भी इतने विद्वान लोग होकर के भी अमर्यादित आचरण और व्यवहार, जो नियम कानून है उसके दायरे में न रहकर काम करना, मैंने ये असहज कर देने वाली बात मुझे कभी कभी व्यक्तिगत ऐसा फील होता है। सर, आप चूँकि बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड के अलावा बुंदेलखंड में हमने देखा कि बजट के दौरान केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग की बात हुई। एक बहुत पुराना एक विज़न था उस इलाके में, जी। जो पानी की समस्या है उसे ख़त्म करने के लिए। जी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट भी हुई। जी। आपको क्या लगता है, जो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था, अब जो सरकार की योजनाएं हैं उनका असर आपको ज़मीन पर दिखाई देता है? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो भी हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में लागू है। जल की समस्या जो प्रश्न आपका आया ये बनी हुई थी। जी। पीने के पानी की समस्या आज भी कायम थी, लेकिन जब से नल और जल की योजना आई है उससे मैं कह सकता हूँ कि आज अब कोई भी बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश का, अब जल से कोई समस्या नहीं रह गई है। पीने का पर्याप्त नल से जल की योजना माननीय मोदी जी की जो आई है वो बहुत सार्थक कदम है, क्योंकि जिस परियोजना की आप बात कर रहे हैं वो परियोजना तो ठीक है, सिंचाई के लिए, अन्य उसके लिए, नहर के लिए ठीक थी, लेकिन दरवाजे दरवाजे नल पहुंचाना और उससे जल जनता को मिलना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आखिरी में और पूछना चाहूँगा, बुंदेलखंड को किस तरीके से देखते हैं आप? आने वाले जो साल हैं, आने वाले 5-10 सालों में किस तरीके से, क्योंकि जो पलायन है वो बुंदेलखंड से बड़ी मात्रा में पलायन होता था और फिलहाल भी हो रहा है। आगे देखते हैं कि बुंदेलखंड में भी अवसर, रोजगार के अवसर, बाकी जो वहाँ की चुनौतियाँ हैं वो खत्म होंगी। बुंदेलखंड में जो पलायन की स्थिति थी उसका कारण था कि पर्याप्त बिजली न होना, सिंचाई के संसाधनों को न चलना, खेती को पानी न मिलना। अब बुंदेलखंड की खेती लहला रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पर्याप्त बिजली और वहाँ के जितने भी सिंचाई के संसाधन हैं वो बहुत ठीक ढंग से चल रहे हैं। अब लोग वहाँ जो पलायन कर रहे थे, अपनी खेती पर रुचि नहीं ले रहे थे, खेती पर रुचि ले रहे हैं, खेती पर काम कर रहे हैं। जो 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे के काश्तकार थे वो सोचते थे कि हमारा इसमें क्या कल्याण होगा, तो वो उस खेती को गिरवी रख देते थे, बटिया में दे देते थे, बटाई में देते थे और कृषि नहीं करते थे। लेकिन अब किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको जो प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, एक वो, और दूसरा उस खेत में पानी पहुंच रहा है। इस नाते अब किसान वहाँ का छोटा हो या बड़ा हो या मध्यम क्लास हो, सब कोई अपनी खेती पर रुचि ले रहा है और निश्चित रूप से उसमें पैदावार कर रहा है। और नई टेक्नोलॉजी पर जो भी नए बीज आए हैं उनको अनुसार उत्पादन भी बढ़ा हुआ है। इसलिए बुंदेलखंड में किसी भी स्तर पर अब मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये थे राज्यसभा सांसद बाबूराव निषाद साहब, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में और ख़ासतौर पर वंचित तबके के लिए सरकार काम कर रही है और साथ ही जो संसद का इनका अनुभव रहा है वो भी बहुत यादगार है। कैमरामैन अजेंद्र और साथी लवकुश के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी।